हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ गणित प्रकाशन चैप्टर 5 प्राइम टाइम्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरा आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इसे एग्जांपल देके समझते हैं। तो टीचर क्या कहती है, टीचर दो नंबर्स लेती है। टीचर चेक करने बोलती है कि चेक इफ द टू प्राइम्स आर को प्राइम। दो नंबर्स को प्राइम चेक करने के बोलती है। कौन? टीचर। ठीक है, तो टीचर दो नंबर्स देती है। नंबर्स क्या क्या है? 56 एंड 63। ठीक है, और जो अंशु है, अंशु एंड गुना को बोलती है कि चेक करो कि 56 और 63 को प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो अंशु और गुना कहती है कि ठीक है, चेक करते हैं कि अगर दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर अगर 1 के अलावा कुछ आ जाता है, ठीक है, तब ये क्या है? को प्राइम नहीं है। अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर अगर 1 आ जाता है तो को प्राइम है। ठीक है, तो पहले अंशु चेक करती है कि को प्राइम है कि नहीं है। तो अंशु क्या करती है? 56 को लेती है, 56 का फैक्टर निकाल लेती है। निकाल लेती है कितना? 14 इंटू 4 एंड 63 का भी निकाल लेती है। 63 का कितना हो जाएगा? 21 इंटू 3। अब अंशु क्या देखती है कि दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्या? नहीं है। मीन्स 14 और 4 21 3 सिमिलर तो नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अंशु क्या बोल देती है कि नहीं, ये क्या है? को प्राइम है। ये दो नंबर क्या है? को प्राइम। ठीक है, लेकिन गुना क्या कहते हैं कि होल्ड ऑन। गुना क्या कहती है कि रुको, मैंने भी कुछ लिखा है। गुना क्या कहती है कि मैंने भी कुछ लिखा है। गुना क्या कहती है? सेम नंबर लेके वो भी चेक करती है कि ये को प्राइम है कि नहीं। तो गुना क्या करती है? 56 को लेती है। 56 को क्या कर देती है? 7 इंटू 8 एंड 63 को भी तोड़ देती है। 63 का भी फैक्टर निकाल लेती है। कितना है? 7 इंटू 9। अब गुना क्या देखती है कि ये तो 7 तो आ गया, सिमिलर दोनों आ गया। मीन्स 56 और 63 का कॉमन फैक्टर हमको मिल गया 7 7। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर मिल गया मीन्स गुना क्या कहती है? नहीं, इज नॉट अ को प्राइम। गुना क्या कहती है? को प्राइम नहीं है। लेकिन अंशु क्या कहती है? को प्राइम है। लेकिन गुना कहती है को प्राइम नहीं है। मीन्स गुना इज राइट कि ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर निकल रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अंशु गलत कहां हुई। ठीक है, तो 14 और 4 को, जैसे 14 और 4 जो है वो फैक्टर है, 56 का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, उसी तरह से 21 इंटू 3 63 का फैक्टर है। लेकिन जो 14 और 4 है और 21 और 3 है, ये सारा फैक्टर नहीं है। 56 और 63 का ये सारा फैक्टर नहीं है। इसमें और भी फैक्टर आ सकता है। इसमें और भी फैक्टर आ सकता है। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। कुछ अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे 80 लेते हैं एंड 63 लेते हैं। 80 एंड 63। अब 80 का अगर फैक्टर निकालते हैं, समझिए, तो कितना कितना निकला? 4 इंटू 2 40 इंटू 2। ठीक है, एंड 20 इंटू 4 एंड और क्या निकाल सकते हैं? 16 इंटू 5 निकाल सकते हैं। एंड 63 का 21 इंटू 3 एंड 7 इंटू 9। ठीक है, ये इसका फैक्टर निकल गया। इसका क्या निकल गया? फैक्टर। ये इसका क्या निकल गया? फैक्टर निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं? ये जो हम लिखे हैं इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है? हम कह सकते हैं कि इसमें और भी तरीका हो सकता है फैक्टर निकालने का। इसमें और भी तरीका हो सकता है फैक्टर निकालने का। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग लेते हैं 7 इंटू 9 और 16 इंटू 5। ठीक है,
80 का फैक्टर लेते हैं 60 इंटू 5, 63 का लेते हैं 7 इंटू 9। अब इन दोनों को देख के हम तो ये तो नहीं बोल सकते हैं नहीं ये 7 9 है, ये 63 5 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ये को प्राइम है। इन दोनों को लेकर तो नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। तो अंशु क्या करती है कि वहीं पर गलत होती है कि वो कोई भी दो नंबर के फैक्टर को लेके ही वो जज कर देती है कि नहीं ये को प्राइम है, ये सारा नंबर्स को नहीं लेती है, ठीक है। तो हम क्या करें, हमेशा क्या करें, कौन सा मेथड अपनाएं कि हम बता सकते हैं कि ये दो प्राइम क्या है, दो नंबर जो है वो को प्राइम है या नहीं है। तो क्या करें, तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ नंबर्स लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या करेंगे, कुछ नंबर्स ले लीजिए, क्या कर लीजिए, कुछ नंबर्स, ठीक है, टेक अ नंबर्स, कुछ नंबर्स ले लीजिए। मान लीजिए या 56 तो 56 ले लीजिए, या फिर दूसरा कुछ ले सकते हैं 56। आप 56 को क्या कर दीजिए, 56 को कोई भी दो नंबर्स में तोड़ दीजिए, मान लो 14 इंटू 4, ठीक है, 14 इंटू 4, ठीक है। अब 14 और जो 4 है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अगर 14 है तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 एंड 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिख सकते हैं ना। मीन्स 56 को 14 इंटू 4 दो नंबर्स में टूट गया। अब 14 और 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं एंड 4 को भी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या 7 को तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये टूटेगा तो क्या से टूटेगा, 1 इंटू 7 के फॉर्म में टूटेगा और तो टूटेगा नहीं, ठीक है। अब जो 14 और 4 का जो फैक्टर निकला है उस सारा फैक्टर को अगर एक साथ लिख दे, अगर उस सारा फैक्टर को अगर एक साथ लिख दे मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ 14 का कितना निकला 2 इंटू 7 और इसका 2 इंटू 2, मीन्स ये जो नंबर है ये क्या है 56 का सारा फैक्टर है, ये 56 का सारा फैक्टर है। मीन्स हम कह सकते हैं ये जो जितना भी नंबर्स है ये सारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। और किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और इसी नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स कोई भी नंबर्स को अगर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से डिफाइन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ breaking down a composite number. Prime factorization is the process of breaking down a composite number into Prime factorization is the process of breaking down a composite number into product of only prime number. Prime numbers. Product of only prime numbers. अगर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में अगर तोड़ते हैं तब उसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई नंबर्स लेते हैं, अगर कोई नंबर्स लेते हैं, मिक्स नंबर्स मान लीजिए कितना लेंगे
18 ले लेते हैं नंबर्स, 18 को अगर तोड़ते हैं, 18 को किस फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 18 को अगर तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के फॉर्म में उसको तोड़ सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स प्राइम नंबर को, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया, ठीक है। सिंपल है, कोई भी नंबर को है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, तो जितना भी नंबर्स आएगा उस जितना भी कोई भी नंबर्स का फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर में जितना भी कॉम्पोजिट नंबर आएगा उसको तोड़ते जाइए। कब तक तोड़ते जाना है, जब तक कि उसमें प्राइम नंबर नहीं आ जाता। ऐसा करेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर का कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे माइनस में हम लोग दो नंबर्स को माइनस करते हैं, उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहता है, उसमें मायने रहता है कि ऑर्डर क्या है। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में डज द ऑर्डर में मैटर, क्या कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर मैटर करता है क्या, ठीक है। देखते हैं ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी लेते हैं 12, कोई भी नंबर है 12, अगर 12 को अगर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 6 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू, ऐसा कर सकते हैं ना। 6 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी लिख सकते हैं ना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इक्वल टू, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। मीन्स ये हम कितना फॉर्म में लिखे, 3 फॉर्म में लिखे, ठीक है। पहले 2 इंटू 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3। मीन्स ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, नंबर्स को एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर तीनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 4, 4 3 जा 12, मीन्स वैल्यू तो सेम आ रहा है। मीन्स से क्या समझ में आ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर को कोई भी मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है, वो वैल्यू सेम देगा, ठीक है। अब फाइंड कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर्स का, मान लीजिए कोई भी नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लिए हैं, अब वो सही है कि नहीं है। तो क्या करना है कि कोई भी नंबर्स का अगर प्राइम फैक्टर में लिख लिए हैं, ठीक है, और उन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करने से वही वाला वापस नंबर आ रहा है, मीन्स वो क्या है, तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी नंबर्स का अगर प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वही वाला नंबर नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहा, मतलब कुछ रॉन्ग है, कुछ इसमें रॉन्ग है। इसके बाद आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a product of two numbers, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a product of two numbers, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। कोई नंबर्स ले लीजिए, मान लीजिए 72 का फैक्टर कर लीजिए, प्रोडक्ट में तोड़ दीजिए, 72 का प्रोडक्ट में तोड़ देंगे कितना है 72, लिख सकते हैं
12 इंटू 6 मीन्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अब 12 और 6 आया, जो 12 और 6 को अलग अलग तोड़ सकते हैं, 12 को भी और 6 को भी। 12 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब 72 क्या है, अब 12 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 का आया 2 इंटू 3, ठीक है। अगर इसको इन दोनों के एक्सचेंज में लिख देते हैं, मीन्स पूरा 72 का हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। 72 का क्या मिल जाएगा, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 72 का ओरिजिनल फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो 72 का क्या हो जाएगा, 12 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 6 का कितना है, 2 इंटू 3। अब इसी को अगर प्रॉपरली अरेंज करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 1 2 3 एंड 3 इंटू 3 मीन्स ये क्या हो गया, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब जिस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक था। इसके बाद है फिगर इट आउट, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।